राधे राधे गुरुजी। गुरुजी जैसे माउंटेन जो लड़कियां होती है ना, तो वो जैसे लैब में ना, जैसे भगवान की तस्वीर है हमारे कॉलेज में, तो वो ना हाथ मारती हैं, तो मुझे गुस्सा आती है, तो मैं लड़कियों को धुल देती हूँ। तो मतलब उन्हें मारने से क्या पाप चढ़ता है लड़कियों को मारने से? नहीं, लड़कियों को वो उन लोग भगवान को क्या करते हैं? अरे वो पता है भगवान की तस्वीर पे नहीं हाथ मारना शुरू कर देती हैं। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती भगवान के बारे में। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं तो लैब में जाकर उन्हें घुसड़ के मारती हूँ सबसे। तो आप सबको मार देते, जीत जाते हैं आप सबसे? वो नहीं मारती हैं आपको? नहीं, उन लोगों को डर है ना, क्या कहते हैं मतलब मैं अपने एटीट्यूड और घमंड में रहती हूँ सबसे ज्यादा। घमंड तो देखो, भगवान का सम्मान आप करते हैं, बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा आप उनको समझाओ, उनको समझा सकते हैं आप। समझने से समझती नहीं है ना, बात ये है ना। तो मुझे गुस्सा आती है, तो वो 5-6 लड़कियां कहती हैं चलो अब राधिका को रास्ते में घेरेंगे। रास्ते में भी कुछ नहीं कर पाती है मेरा, क्योंकि पता है ना, एक बार मतलब मैंने उन काफी लड़कियों को खूब मारा है ना, इसी कारण मुझे डर भी नहीं लगता उन लोगों से। अच्छा। हाँ, मैं डरती नहीं हूँ, आज तक मैं डरी नहीं हूँ। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, अच्छा है, डरना नहीं चाहिए। नहीं तो वो ये बोलती हैं मेरा अल्लाह तेरे को ना इस तरीका से मारेगा जिस दिन तुम मतलब बहुत तड़प तड़प के मारेगा, इस तरीका से बोलती हैं। तो बोले हमारे भगवान भी है ना हिसाब करने के लिए, हमारे भगवान तो बोले घर में घुस के मारेंगे। राधे राधे। खुश रहिए मम्मा। लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाओ, प्रेम के राह पर चलना, लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए। राधे राधे गुरुजी जी। हमारे पास ना मतलब एक मूर्ति है कृष्ण भगवान की। हाँ। हम 2 रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं? हाँ, एक कृष्ण एक बलराम के भाव से रख लो। राधे राधे। राधे राधे। हम मुंबई से आए आपके दर्शन करने के लिए। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ महाराज जी, हम महाराष्ट्र से हैं। आप हमें बहुत पसंद है और बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, आपसे दीक्षा लेने की बहुत इच्छा है। कल सुबह 8 बजे। तो महाराज जी, लेकिन घर में ना नॉनवेज बनाना पड़ता है मुझे। क्यों? घर में सब खाते हैं। आप भी खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाती। तो कौन कौन खाता है आपके घर में? मेरे पति खाते हैं, बच्चे खाते हैं, सास खाती है। तो पति कहाँ है? वो नहीं आए, वो घर में ही है। तो सबको ले आना, हम समझाएंगे। महाराज जी, वो आपका मतलब मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हूँ, तो प्रश्नोत्तरी भी सुनते हैं, कथा भी सुनते हैं। उन्हें पता है कि गलत है, वो बोलते हैं कि धीरे धीरे छूट जाएगा। तो फिर धीरे धीरे छूट ही जाएगा। तो महाराज जी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत लेट ना हो जाए। नहीं, बच्चों को तो ना दो, कम से कम बच्चे तो अभी छोटे हैं। छोटा वाला बेटा माला भी करता है, हरे कृष्णा महामंत्र की माला करता है। उसने तो 4 महीने से छोड़ दिया। हाँ, फिर ठीक है। ऐसी सास को बोलो, सास भी खाती हैं? हाँ जी महाराज जी। तो सास क्या पसंद करती हैं? सभी जो नॉनवेज में होता है। क्या मुर्गी, अंडा, मांस? हाँ हाँ, सब? ये सब। बकरा, बकरी, भैंस, सुअर सब? भैंस का तो नहीं पता। जो तो भी सुअर वुअर सब खा लेती हैं? जो भी होता है, मतलब बकरा, मुर्गी, ये सब। ले आना सास को, बात करेंगे। तो महाराज जी, मतलब मैं तो नहीं खाती ना, मुझे तो। हाँ हाँ, आप नहीं खाती, अच्छी हैं आप। हाँ, तो मैं आपसे दीक्षा ले सकती हूँ? हाँ हाँ, ले सकते हैं। हाँ महाराज जी, हम आपको मतलब 2 साल से सुनते हैं। लाइफ ही चेंज हो गया महाराज जी। और आपको देख के मतलब ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कृष्ण बैठे हैं यहाँ पर और मुझे दर्शन हो रहे हैं आपके। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। और जब से आपसे जुड़े हैं ना महाराज जी, वृंदावन से बहुत प्यार हुआ है। तो दिल्ली में मतलब शादी को 14 साल पूरे हो गए, मतलब वृंदावन क्या होता है ये पता ही नहीं था। लेकिन जब से आपकी कथा सुन रहे हैं, मतलब वृंदावन से इतना प्यार है कि हर महीने 2 महीने में हम आते हैं उससे मिलने के लिए। बात फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। खुश रहिए। ठीक है महाराज। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपको पाके गुरुजी मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या मिलता है। मैं आपकी भागवत सुनती हूँ, मुझे कभी भगवान नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा भगवान को। भगवान की कृपा से गुरुजी मेरे पास सब कुछ है। बच्चे हैं, पति है, घर है, परिवार है। माँ बाप का साथ छूट गया शादी के बाद गुरुजी। अब बच्चों में अपना जीवन समर्पण करना चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ गुरुजी। क्या करना है बच्चों के लिए?
गुरुजी मैं अपने बच्चों को इतना करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करें, आगे चल के पढ़ें। हाँ तो पढ़ेंगे ना, नहीं पढ़ रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, मेरे पति को पढ़ाने का शौक नहीं है गुरुजी, बिल्कुल भी। मेरा बेटा 10 साल का हो गया, एक दिन भी वो स्कूल तक नहीं गया गुरुजी। क्यों स्कूल नहीं भेजते? नहीं गुरुजी, मैं जब भी स्कूल भेजने की बात करती हूँ तो मेरे घर में कलह, इतनी बुरी कलह होती है कि गुरुजी मैं अपने अंदर कुड़न पैदा कर रही हूँ, मैं मर मर के जी रही हूँ गुरुजी। पति कहाँ आपके? पति गुरुजी मेरे आगरा में है। तो उनको ले आते, हम समझाते, बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं। नहीं गुरुजी, मैं आपके पास आशा लेके आई हूँ गुरुजी, मुझे लड़ते लड़ते 10 साल हो गए। आप ले आओ अपने पति को, हम समझाएंगे। भाई तो बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गुरुजी मैं चाहती हूँ आप अपने गुरुकुल में मेरे बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। तो आपके पहले पति आए, बात तो करें उनसे, वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? भाई गुरुकुल गुरुजी, में भी पढ़ाने के वो लिए पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, पैसा खर्च होता है गुरुजी, वो हमेशा पैसे खर्च करने से घबराते हैं, घर चलाने मतलब पैसा से खर्च करने के चक्कर में बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं। जिम्मेदारियों से घबराते हैं गुरुजी, वो अरे। घर की जिम्मेदारियों से कतराते हैं, मुझसे इसीलिए कलह तो होती है। पढ़ा, वो कुछ काम धाम करते, पैसा कमाते हैं? करते हैं गुरुजी, लेकिन सब दारूबाजी में सब खत्म कर देते हैं। जितनी भी तनख्वाह मिलती है मैं जैसे तैसे छीन झपट के रोटी ले पाती हूँ उनसे। ले आना, हम समझाएंगे। कभी ले आना, आज ले आते आप आए थे तो। गुरुजी वो नहीं आएंगे, वो मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते। अभी मैं उनसे झगड़ा करके आई हूँ गुरुजी आपकी शरण में। तो फिर आप ही कुछ काम करो अपना, और अपना काम करके बच्चे को पढ़ाओ। गुरुजी मेरे पास 3 बेटे हैं, एक छोटा बेटा मेरा 2.5 साल का है। मैं बच्चों को लेके गुरुजी क्या कर सकती हूँ? छोटे छोटे बच्चे हैं सरकारी मेरे। स्कूल में ही पढ़ा लो ना। सरकारी स्कूल में भी तो इतने, हम लोग तो खुद 7वीं 8वीं तक सरकारी में पढ़े हम लोग। मैं खुद सरकारी में 7वीं तक पढ़ा हूँ। तो हिंदी बेसिक तो तैयार हो जाएगी, उसको कुछ तो लिखना पढ़ना आएगा। सर मेरे बच्चे, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है शुरू से, मेरे बच्चे होशियार हैं, वैसे पढ़ने में बहुत आगे हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा सब हिंदी वगैरह सब उसको आता है। मैं उसको घर में ही इतना कोऑपरेट करती रहती हूँ। ट्यूशन भी मैंने तो लगा अभी रखा है। सरकारी स्कूल ही पढ़ाओ, पर पढ़ाओ। गुरुजी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को आप अपने गुरुकुल में रख लेंगे, पर अभी कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की, बड़े वाले बेटा मेरा 10वीं साल में चल रहा है गुरुजी, और तो छोटा बेटा कौन सी? अभी यहाँ पे बच्चों को 8वीं से रखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को भी रखना ठीक नहीं है। घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। थोड़ा मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, अपनी जिम्मेदारी तो वो समझने लग जाए, तो थोड़ा बड़े हो जाएं बच्चे, फिर बाहर उन्हें भेजना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। छोटे बच्चों को माँ बाप की जरूरत पड़ती है, तो उनके लाड़ प्यार की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा बड़े हो जाएं फिर। गुरुजी फिर मैं कब तक बच्चों का? अभी पहले आप उनको पढ़ाओ, कक्षा 1 2 4 5 तक तो पढ़ाओ पहले। जी गुरुजी। हाँ पढ़ाओ उनको।